ओम साई राम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका श्री साई छोटी ब्लॉग्स में। एंड आइए बहुत ही सुंदर मिरेकल्स लेकर के मैं आऊँ। ये हमारे घर की कहानी है। जो मेरे छोटे पापा हैं उनके बड़े बेटे की स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आप सुनना कि बाबा ने कैसे उसे सरकारी नौकरी दी और छोटी मोटी नौकरी नहीं दी। वो एक मैनेजर बने हैं रेलवे के एंड बहुत अच्छी पोस्टिंग उनकी हुई है और वो कैसे हुई है। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आप सुनना। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे मिरेकल्स को इतना प्यार देते हो। मुझे सच्ची यकीन नहीं हो रहा था कि आप सबको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आइए शुरुआत करते हैं, मेरी स्टोरी आप सुनना। एंड एक बार बाबा का नाम स्मरण करें दिल से और बाबा से दुआ करें कि हे साया, जो इसके साथ घटित हुए वो मेरे साथ भी घटना घटित हो और हमारी ज़िंदगी में भी आप आओ और चमत्कार करो। ओम साई राम। ये स्टोरी है मेरे बड़े भैया की। बहुत वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे थे, जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उम्र होते होते जब वो 22 साल के हो गए, तो वो जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते थे किसी न किसी कारण वजह से उसका रिजल्ट नहीं हो रहा था। जब वो 27 साल के हो गए तब तक उसका रिजल्ट नहीं हो रहा था। उसके घर में एक वृद्ध माता पिता थी, तो उनको लगा, उनके पिता को लगा कि इनकी हम शादी कर देते हैं, इन पे जिम्मेदारियाँ आ जाएगी तो शायद ये पढ़ाई करेगा और अच्छे से और इसको जॉब हो जाएगी। एक जिम्मेदारी आएगी तो इसको लगेगा कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो ये पढ़ाई स्टार्ट कर देगा अच्छे से। और जब उनकी शादी हो गई, जब उनकी शादी के 4 साल हो गए, तो शादी के 4 साल हो गए तब भी उसको जॉब नहीं हुआ और उनके सारे खर्चे उनके पापा उठाते। उनके पापा एक छोटे मोटे शॉप चलाते थे, किराना दुकान था, जिसकी वजह से उसका घर चलता था। उसके घर में 7-8 परिवार था। छोटे पापा के घर में 7-8 फैमिली था, सबका मेंटेनेंस पापा जी ही करते थे। लेकिन भैया का पढ़ाई वो करते थे, ऐसा नहीं वो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनको जॉब नहीं हो पा रही थी। कहीं न कहीं वो बहुत भटक रहे थे। इसी बीच उनको एक बेटी का जन्म हुआ। 2 साल हुआ, फिर एक बेटी उनकी हुई। फिर 2 साल बाद उनको एक और बेटी हुई। एंड उसके बाद फिर 3 साल बाद उसको एक बेटा हुआ। तो करीबन शादी उसका 14-15 साल हो गया, लेकिन उसको जॉब नहीं होगी। आप सोचो कि जो एक पिता है उस पर कितना प्रेशर होगा कि एक बेटा बहू उसके 4 बच्चे को मेंटेन करना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन उसको जॉब नहीं हो रही थी और उनके बच्चे भी बड़े होने लगे थे। बेटियां सब भी 3-4 साल की हो गई थी, बेटे सब बड़े हो गए थे। 16-17 साल तक उसको जॉब नहीं हुई, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ाई करते थे और एक्स्ट्रा वो कोई काम नहीं कर देते। उनका किसी काम में मन नहीं लगता था एंड उनकी सारी जिम्मेदारी उनके पापा उठाते थे। उनके पापा को इतना टेंशन होने लगा, इतना वो परेशान रहने लगे। कहीं ना कहीं भैया मेरे श्री साईं बाबा के बारे में सुने कि जो बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, एक बार साईं के दरबार चलते हैं। लेकिन शिरडी जाना भी तो इतना आसान नहीं है। मैं खुद इतनी बड़ी साईं भक्त हूँ, मैं आज तक शिरडी नहीं गई हूँ। कहीं ना कहीं मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी शिरडी जाऊँ। पता नहीं बाबा हमको कब बुलाते हैं। बुलाएं तो वो बहुत बार है, मौका भी मुझे बहुत बार मिला है कि मैं शिरडी जाऊँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। जाऊँगी तो कुछ अच्छा अजीब से ही जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। बाबा को पता है कि मैं किस लिए वेट कर रही हूँ। जाऊँगी, पूरा फैमिली को लेके जाऊँगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी जब भी जाऊँगी तो। और अकेले का मुझे ऑफ़र मिला है शिरडी जाने का, तो इसलिए मैं नहीं गई। मेरा ख्वाहिश है कि मैं मम्मी पापा सास सबको लेकर के मैं जाऊँ। एक बार हम लोग सब फैमिली एक साथ जाएं शिरडी एंड साईं का दर्शन करें। तो इसी बीच वो एक फॉर्म भरे रेलवे का। जब फॉर्म आया था, रेलवे गार्ड का आता है फॉर्म, लोको पायलट का, आप लोग जानते होंगे। तो जब उनका वो फॉर्म भरे तो उन्होंने सेंटर दूर दूर दे दिया ताकि इस बहाने जाने का मौका मिल जाए। आजकल लड़के लोग तो मैक्सिमम टाइम टिकट नहीं बनाते हैं ना। वो तो जैसे जब लड़कियां साथ होती है तो वो टिकट सब बनाते हैं, लेकिन जब लड़के अकेले ट्रैवल करते हैं तो मैक्सिमम ऐसा देखा गया कि वो जनरल में ट्रैवल करते हैं। और लड़के थोड़ा सा पैसा का बचत भी करते हैं, क्योंकि जैसे जो बड़े होते हैं, आप खुद सोचो कि 4 बच्चे जिम्मेदारियां हैं, तो वो टिकट सब कहीं नहीं बनाए, वो डायरेक्ट वे में शिरडी के तरफ ही, मुंबई के तरफ ही उन्होंने बहुत दूर जा कर के अपना सेंटर दिया, जहाँ से श्री साईं का स्थान 11-12 किलोमीटर मात्र स्थान बचा था। जब भैया एग्ज़ाम देने के लिए गए, वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, लेकिन उसको अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हो। क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम दे कर के आते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या बनाया है।
और क्या रिजल्टेंट इसका हो सकता है कि हम पास होंगे या नहीं। उनको मन में आ गया कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। वो खुद में बोल रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। कहीं न कहीं घर की परेशानियाँ बहुत उसको सता रही थी। उनके पापा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और घर में जिम्मेदारियाँ, घर चलाने वाले सिर्फ पापा, वो 1 रुपया नहीं कमाते थे। कमाने के नाम पे उसका बॉडी ही काम नहीं करता था कि आलसी बना उसका बहुत ज़्यादा था, आँख से देखा हुआ है। उसके बाद जो है वो अपने 2 दोस्तों के साथ शिरडी को रवाना हो गए। कोई गाँव कोप्पड़, जो बाबा की नहीं तो कोप्पड़ गाँव क्या-क्या है, वो सब में वो ट्रेन से ट्रैवल करते-करते श्री साईं के मंदिर वो पहुँचे। तो वहाँ पे बाबा का भोग का प्रसाद हो रहा था। सबसे पहले वो गए श्री साईं बाबा का प्रसाद खाए, जो साईं बाबा की शिरडी में प्रसाद होता है ना, वितरित खाना। वो जब खाना खाए तो श्री साईं बाबा के दर्शन करने की लंबी भीड़ में वो खड़े हो गए, एक कतार में वो खड़े हो गए। और एक कतार में खड़े होते होते वो बाबा के पास पहुँचे और बोले, हे साईं बाबा, हमें नहीं पता है कि आप कितने चमत्कार करते हैं, लेकिन हम आपके बारे में सुने हैं तो हम आपके दर पे आए हैं बाबा। हम बहुत भटके हैं बाबा। मेरी आपसे निवेदन है बाबा कि मेरी जॉब लगा दो साईं बाबा। और आप अगर मुझे जॉब लगा भी दोगे ना बाबा, तो अपने से अगर आपको लग रहा है कि मैं एक भक्त बन सकता हूँ आपका, और मेरा दिल नेक है, हम अच्छे इंसान हैं बाबा, तो आप अपने दरबार में मुझे जॉब लगा दो, मुझे शिरडी में जॉब लगा दो बाबा। बहुत परेशानी आ गई। जो अपनी दिल की भावना थी वो रोते रोते बाबा के पास व्यक्त किए। सारी बातें वो बाबा को बता दिए। पुनः वो बाबा को प्रणाम किए और जस्ट उनका ट्रेन आ गया था। दौड़ते हुए वो ट्रेन में बैठ गए और जैसे वो ट्रेन में बैठे तो उनके एक होता नहीं कि लगाव हो जाना, उनको ना शिरडी से जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वो पूरा रास्ता निकल के ऐसे बाबा का एक बहुत बड़ा पंडाल में मूर्ति है, वो ना ऐसे ट्रेन के खिड़की से बाबा का फ़ोटो ऐसे देखते 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 वो कुछ दूरी तय कर लिए। उसके बाद वो दिखना बंद हो गया। और जब वो घर आए तो वो बताएं कि मैं शिरडी भी गया था। तो जब शिरडी गए तो वहाँ शिरडी से वो श्री साईं बाबा का एक फ़ोटो लेकर के आए। वो अपने घर में उस फ़ोटो को लगाए और उसके बाद उन्होंने बोला अपनी माँ को कि माँ, मैं शिरडी गया था साईं बाबा के दर में, देखना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा सब अच्छा करेंगे। मैं बाबा को बोला, बाबा मुझे जॉब दीजिएगा ना। तो आप सोचो कि हम लोग यहाँ बिहार, एक सुपौल सहरसा के रहने वाले हैं। मुंबई कितना दूर है हम लोगों के लिए, 2 दिन का रास्ता है मुंबई। जब रिज़ल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो गया और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उनका जॉइनिंग लेटर जब आया था उसका पोस्टिंग शिरडी के ही रेलवे स्टेशन पे हुआ और वो एक ट्रेन के मैनेजर के रूप में उसका सिलेक्शन हुआ। एग्जैक्ट वही जगह जहाँ से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी, उसी स्टेशन के पास जहाँ से शिरडी साईं बाबा मात्र 10-11 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो हर दिन ड्यूटी करके जब भी वो आते थे तो श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन जो उसको जॉब मिली थी वो थोड़ा इलेक्ट्रिक टाइप का उसको जॉब मिल गया था। वो फिर श्री साईं बाबा के पास गए, बोले, हे बाबा, आपने बहुत चमत्कार की, एक और चमत्कार दो बाबा कि मेरा ना ये पोस्टिंग का ना दूसरा मुझे काम दिला दो। ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है घर में, इलेक्ट्रिक वाला काम करेंगे, बिजली का कुछ हो जाएगा बाबा तो कौन देखेगा हमारे घर को। हे साईं बाबा, प्लीज़ साईं बाबा, मुझे ना हार्ड काम मत देना बाबा, मुझे इजी काम दे दो बाबा, मैं कर लूँगा। प्लीज़ साईं बाबा, प्लीज़ साईं बाबा, मेरा इस सप्ताह ना ज्वाइनिंग दूसरे करवा दो ना। और देखिए साईं का चमत्कार क्या था। कहते हैं ना बहुत शक्ति है बाबा में। बाबा ने उसे एकदम बैठा वाला जॉब लगा दिए कि बस तुमको जो है एक गार्ड का उसको जॉब दे दिए। गार्ड नॉर्मल गार्ड नहीं होता, वो ट्रेन का गार्ड, आप समझ सकते हो, जिसकी सैलरी 80-90 हज़ार कितनी होती है ना। और उसके बाद जो है उनका पोस्टिंग बाबा उस पोस्ट पे करा दिए और 1 सप्ताह के अंदर उसका पोस्टिंग हो गया। कोई दिक्कत, वो एप्लीकेशन लगाया और उसका चेंज हो गया और डिपार्टमेंट, और वो बहुत खुश हुए। और वो अब तक साईं बाबा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभी वो मुंबई में चले गए अपने बच्चे को लेकर के, और जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो अपने दरबार श्री साईं के हमेशा जाते हैं एंड हमेशा ब्लेस्ड होते हैं। और हमेशा हम जब भी हमारा ऐसा कुछ बात होता है तो बस साईं बाबा का बात होता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिलेट करते हैं। कोई माने या ना माने, सब उसकी मेहनत हर चीज़ लेके चलता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये साईं की कृपा है। और अगर बाबा ने चाह लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बस आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। और वो अब तक श्री साईं बाबा को इतना प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि बाबा ने ही मेरी ज़िंदगी बदली है और किसी में इतना पावर नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी बदल ले। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले
मिरेकल्स में बहुत ही सुंदर स्टोरी लेकर के मैं आऊँगी। एंड आप सुनना, शायद आपको बहुत अच्छा लगे। एंड ये सच्ची घटना थी, और अभी जो मैं लेकर के आऊँगी वो भी एक प्योर रिलेट स्टोरी है। एंड आप उसको बहुत प्यार देना, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। ओम साई राम, बाय बाय।